Mono langsung aja nih Kanggung Risa Rewi. Jadi pada sini second guest sampai jak sini Sar Asis, Bowo Sen, Pati Nino. Sini madam ni Ravi Bowo Gotama yang performanya. Okay. Sini Sir, sampai jak sini advocate. Sini Sir Haridwan Nabacong. Sini Kanggung Risa Yapanai. We will also hand over. Talking of love to Sir Haridwan. Dewa. Tripura Tripun Friend Zindabad. Tripura Tripun Friend Zindabad. सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं गोपाल राय, नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। आज त्रिपुरा पीपुल फंड के द्वारा जो इतना बढ़िया कार्य किया जा रहा है, देश में एनआरसी लागू जगह जगह हुआ है, कुछ जगहों पर नहीं हुआ। तो त्रिपुरा ऐसी जगह है जो बांग्लादेश से बिल्कुल सटा हुआ है। वहाँ के आतंकवादी हमारे त्रिपुरा के माध्यम से त्रिपुरा के साथ साथ पूरे देश में घुसपैठिए आतंकवादी गतिविधियों को कायम कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं समर्थन देता हूं त्रिपुरा फंड को कि हम आपके साथ हमेशा हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूंगा तत्काल एनआरसी लागू करें। और जो हमारी भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतने दूर से आए हैं, तो देश हित में तत्काल एनआरसी लागू हो और जो भी घुसपैठिए अगर घूमने में गिरफ्तार किए जाते हैं उनको तत्काल आजीवन कारावास की सजा दिया जाए। इन्हीं चंदों के साथ मैम अपना परिचय दीजिए। मैं पताल करना चाहती हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट। तो आज जंतर मंतर पे आप लोग कौन सी मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन चल रहा है? टीपीएफ 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग ने एक्सपेक्ट किया है, लेकिन आज तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं निकाला। हमेशा त्रिपुरा में घुसपैठिए लोग, त्रिपुरा से पीपल लोग को रेप केस, मर्डर केस, फेक इंसिडेंट, एक्सीडेंट, हमेशा मर्डर हो रहा है, लेकिन देयर इज नो एनी सिंगल जस्टिस। कल्प्रिट को नहीं पकड़ती है, कोई रिपोर्ट नहीं होता है, एफआईआर डायरी दस्तखत किया नहीं जाता है और अनकाउंटेबल जो केस है वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो चीफ मिनिस्टर तक, यूनियन मिनिस्टर तक बांग्लादेशी घुसपैठिए लोग ऑक्युपाइड कर चुका है। इंडिया का साथ जब हम लोग राजतंत्र से डेमोक्रेसी में आया तो अब हम लोग 93% वहाँ पर का नेटिव पीपल, लेकिन 72 इयर्स की बात अभी ओनली 20% बिलो 19% तो इतना सारे परसेंटेज हम लोग रिड्यूस हो रहा है। तो कुछ दिन का बाद हम लोग तो जीरो हो जाएगा। तो इंडिया गवर्नमेंट का दायित्व बनती है या नहीं उसको सुरक्षा करने के लिए? तो सुरक्षा कैसा करेगा? सुरक्षा एनआरसी लागू करके आइडेंटिफाई करके जो लोग घुसपैठिए लोग है आज तक त्रिपुरा में बैठ के रहा उसको डिटेन एंड डिपोर्ट किया जाए और आने वाला एनी इलेक्शन में वो लोग का पॉलिटिकल राइट जो इलीगली तो एंटरटेन कर रहे हैं उसको वोटाली से हटाना चाहिए, डिलीट करना चाहिए। फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी त्रिपुरा में बनना चाहिए। त्रिपुरा एक डेमोक्रेसी इंडियन यूनियन का पार्ट है, तो हर स्टेट अगर अपने स्टेट में पीस एंड सिक्योरिटी रहे तो त्रिपुरा में क्यों पीस और सिक्योरिटी नहीं रहा? हर दिन हम लोग का आवाज कोई नहीं सुनता त्रिपुरा का जो इंडिजिनस पीपल लोग का सफर। तो इंडिया का एक बॉर्डर स्टेट का नाते इंडिया को सुरक्षा कौन दे रही है? बॉर्डर को, बॉर्डर के हम सुरक्षा दे रही हो। अगर ये बॉर्डर स्टेट को सुरक्षा नहीं दे सकते इंडिया, तो इंडिया भी एक दिन खतरा में पड़ जाएगा। तो जो लोग बॉर्डर में रहकर सफर कर रहे हैं देश को बचाने के लिए, ये इंडिया गवर्नमेंट का फर्ज है, लेकिन ये फर्ज को त्रिपुरा से पीपल लोग निभा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री जी को जल्द से त्रिपुरा में एनआरसी लागू करके
त्रिपुरा को बचाकर इंडिया को भी बचाना एक जल्दी कोशिश करेगा। और त्रिपुरा अगर खो जाते बांग्लादेशी का हाथ में, एक दिन दिल्ली भी खो जाएगा। दिल्ली में भी घुसपैठिए लोग आ चुका है ऑलरेडी। तो एक दिन त्रिपुरा में जो पॉलिटिकल पावर ले चुका है, इंडिया का मोशन भी, मोदी का गोदी को भी, शेयर को भी बांग्लादेशी ले जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं त्रिपुरा जैसा आप भी एक दिन फेस करेंगे? तो आप अगर नहीं चाहते तो त्रिपुरा को भी क्यों आप रखा है? अगर चीफ मिनिस्टर बांग्लादेशी को आपका स्टेट में नहीं बैठा देता तो त्रिपुरा में क्यों चीफ मिनिस्टर, होम यूनियन मिनिस्टर क्यों दे रही है? हम लोग का ये एक ही मांग है, त्रिपुरा का सर्वाइवल आइडेंटिटी को सेफ सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए इलीगल इंट्रूडर जितना भी घुसपैठिए लोग वहाँ पे बैठ गए हैं उसको आइडेंटिफाई करके पोर्टल से डिलीट करना और डिपोर्ट करना, ये हम लोग का मांग है। एनआरसी जल्द जल्द से लागू करना। और दूसरी मांग है, हर दिन जो इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है बाय नेम ऑफ कार एक्सीडेंट, रेप केस, गैंग रेप, त्रिपुरा का सबसे गैंग रेप का रेट ज़्यादा है। हर दिन गैंग रेप होते रहती है लेकिन नेशनल मीडिया में एक भी नहीं है, कोई पार्लियामेंट में आवाज़ करने वाला नहीं है। और हर दिन जो मर्डर हो रहा है एफआईआर 10 गत नहीं होता है, एफआईआर नहीं करना देता है, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट नहीं आती है, सुसाइड रिपोर्ट आती है। वीआईपी लेवल तो 2 दिन से पहले पुलिस कांस्टेबल, एक बांग्लादेशी पुलिस इंडिजिनस जो असिस्टेंट कमांडेंट, जूनियर एक राइफलमैन, उनका असिस्टेंट कमांडेंट को शूट करके डायरेक्ट मार डालती हो तो पुलिस पर्सनल को, बांग्लादेशी पुलिस, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। उसको फांसी करके एग्जाम्पलरी अगर पनिशमेंट दे देता तो इसी तरह और भी आने वाला दिन है और भी इनसिक्योर हो जाएगा। तो जहाँ सेफ सिक्योरिटी के लिए पुलिस को ऑक्युपाइड कर जाता है ना, अप्लाई किया जाता है। पुलिस का काम क्या है? जनता को सेफ एंड सिक्योरिटी देना। लेकिन जहाँ सेफ सिक्योरिटी का वाला को अगर सेफ नहीं रहता तो पब्लिक कैसे सेफ रहेगा? तो त्रिपुरा में पूरी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरफ से खो चुका है, डाउन हो चुका है। इसलिए हम लोग मांग करती है जल्द से प्रेसिडेंट से रूल कीजिए, प्रेसिडेंट का रूल का अंदर में आइडेंटिफाई करके विदेशी को यहाँ से हटाया जाए, यही हम लोग का मांग है। और जितना भी आज तो मर्डर केस, रेप केस हुआ उसका सब रिपोर्ट रिकॉर्ड कल्प्रिट को पकड़ना चाहिए, सजा देना चाहिए, असली विचार हम लोग का जस्टिस मिलना चाहिए।